राहु न तो सूर्य के समान प्रकाश है और न ही शनि के समान अंधकार है। ये तो मात्र एक छाया है और यही छाया ग्रह जो आपके पिछले लगभग 16 महीने से आपके जीवन पर कुंडली मार कर बैठे हैं, आपके पंचम भाव पर इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये राहु देवता अब जाने वाले हैं, वास्तव में क्या होगा और कैसे अभी भी इस 1.5 महीने का जो समय बचा हुआ है उसके दरमियान हम अपने जीवन को श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसी बात पर यह वीडियो आधारित है। साथ में वो भी आपको बताएंगे कि कौन से इस 1.5 महीने के दरमियान आप उपाय कर सकते हैं जो आपको बहुत कुछ आपके जीवन पर परिवर्तन कर सकता है। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक गहराइयों को समझिएगा कि वास्तव में क्या होने वाला है। हम आज राहु को अलविदा करने वाले हैं। ठीक 12 अप्रैल सन 2022 का वो दिन था जिस दिन यही राहु देवता धनु लगन धनु राशि के ठीक ये आपके पंचम भाव पर इनका गोचरवश आगमन हुआ था। 30 अक्टूबर 2023 को ये चले भी जाएंगे। अब इतने लंबे समय तक ये रह करके पहले क्या किया, क्या आपको प्रतिफल मिला, ये भी जान लेते हैं। पंचम भाव पर ये यहाँ पर दृष्टिगोचर किए, मतलब अर्थात यहाँ पर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे ज्ञान में कोई कमी का वातावरण आपको देखने को मिला। दूसरा, पंचम भाव आपके शेयर मार्केट को प्रदर्शित करता है, इसलिए उससे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी यहाँ पर हानियों का सामना करना पड़ा। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, एक प्रकार से एक बुद्धि में एक आवरण बन जाना। हमने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का सही प्रतिफल निकल करके हमें प्राप्त न हो पाना, ये सब कुछ आपने देखा। पंचम भाव हमारे संतान का होता है, इसलिए संतान संबंधी अनेक चिंताओं, अनेक बाधाओं को हमने होते हुए देखा इसी राहु के अभी पिछले 16 16 महीने के दरमियान। राहु की दृष्टियां भी हैं। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टियां आपके नवम भाव पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि मानो भाग्य का एक साथ हमें ना मिल पाना, अनेक प्रयास करने पर भी भाग्य हमारे विरुद्ध चले जाना, मानो कि भगवान ही हमसे रूठ गए हों, ऐसा भी हमें प्रतीत हुआ। और यही नहीं, यही स्थान आपके पिता से है तो पिता से भी वैचारिक वैमनस्य आपने इस समय पर देखा होगा। उच्चाधिकारियों का जहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए था वहां पर भी सपोर्ट नहीं होते हुए देखा। राहु की दृष्टि इनकम भाव पर पड़ रही है, इनकम का आपके लाभ का वातावरण नहीं बना। मेहनत तो दिन प्रतिदिन किया, हमने प्रयास तो दिन प्रतिदिन किया, परंतु उन प्रयासों का प्रतिफल हमें जब प्राप्त नहीं होता है तब हम जान जाते हैं कि यही वो राहु देवता हैं जो आपके पंचम भाव पर पिछले 16.5 महीने से चल रहे हैं। बात यहां समाप्त नहीं होती। राहु की एक दृष्टि आपके अपने लगन पर पड़ रही है, मानो स्वास्थ्य संबंधी चिंता, स्वास्थ्य संबंधी बाधा, कई प्रकार से हमारे जीवन में परेशानियों का एक समय लेकर के हमारे जीवन में आया। आपने ये सब चीज सुना, परंतु एक जरा विचार कीजिए, क्या ये सब कुछ आपके जीवन में राहु के कारण हो रहा है? विचार कीजिए, क्या ये राहु भी ही वो ग्रह बनता है जो आपके विपत्तियों का, आपके परेशानियों का कारण बनता है? क्या हम में कोई कमी नहीं थी? क्या हमारे कर्मों में कोई कमी नहीं थी? या हमारे निर्णयों में कोई कमी नहीं थी? बस अब हमारे पास सबसे बड़ी हमारे अंदर एक कमी यही तो हो जाती है कि यदि हमारे साथ कुछ अहित होता है, कुछ बुरा होता है, हम सारा का सारा ठिकरा फोड़ देते हैं इन्हीं राहु देवता पर और बच जाते हैं। तो हमारे शनि देव बचे खुचे जो हमें अपने कमियों को यदि हमें किसी ग्रह पर उतारना होता है तो हम शनि पर उतार देते हैं, जबकि प्रत्येक ग्रह आपके जीवन पर बहुत कुछ देने आते हैं, बहुत कुछ आपको प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन हम हैं समझ नहीं पाते। राहु को आपने जाना एक छाया ग्रह होते हैं। राहु के पास न ही प्रकाश है और न ही अंधकार है, इनके पास तो एक छाया है और छाया का वातावरण जब आपके पंचम भाव पर बन गया है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ये समझिए कि साथ ही साथ राहु देवता एक बौछार हैं, एक प्रगति है, एक बहुत फास्ट आप कोई ट्रेन देख रहे हैं, एक बहुत तेज जलती हुई आप गाड़ी देख रहे हैं, वो राहु देवता है। आपके पंचम भाव पर आकर के वो आपसे कुछ कहना चाहते थे, वो आपके जीवन में कुछ कराना चाहते थे कि शायद आप इनके इस गोचर के दरमियान आप बढ़ोतरी को प्राप्त कर पाएं, लेकिन हमने तो इसे सिर्फ छाया जाना। छाया का जो दूसरा मतलब जो होता है वो होता है भूत।
और मानो जो आप देखेंगे कि जब हमारे अंदर डर बैठ जाता है तो वो भूत जो नहीं होता है सामने हमारे, उसके बाद भी वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार राहु ने तो आपके जीवन को बढ़ोतरी करने का वादा किया था, आपके जीवन को तरक्की करने का वादा किया था, लेकिन हम ही हैं जो इनसे बैर पाल लिए। हमारे मन में वो नकारात्मक सोच बैठ गई थी कि हाँ, इसी राहु ने हमारे जीवन को खराब किया है। राहु जहाँ बैठते हैं उस भाव की सदैव बढ़ोतरी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पिछले जन्मों का यदि कोई कर्म है तो उसे बताने के लिए राहु आते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देख लीजिए, राहु जहाँ पर स्थित है वहाँ से संबंधित आपको पता चलेगा कि पिछले जन्म में आपकी भूख क्या रह गई थी जिसे इस जन्म में आप पूरा करने आए हैं। मानो कि अभी पूरे अभी 16.5 महीने का समय व्यतीत हो गया है, 1.5 महीने का समय बचा है। अभी भी जो आपकी भूख को बताने आ रहे हैं, समझिए कि राहु आपके पंचम में बैठे हैं। और जब उस तड़प को हम समझ जाते हैं, उस तड़प को हम जान जाते हैं, कैसे हमारा जीवन अग्रसर नहीं होगा ऊंचाइयों की ओर। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। हम बार बार आपको वो आभास दिलाना चाहते हैं, वो आपके मन में जो वो ज्योत जलाना चाहते हैं, जो इस राहु के दरमियान, इस टाइम पीरियड में भी आप अपार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग इस बात के प्रमाण हैं कि जिन्होंने राहु के इसी गोचर के दौरान बहुत बड़ा एक धन प्राप्त किया, बहुत बड़ा अपने जीवन में अचीव प्राप्त किया, कोई बहुत प्रगति का योग्य उन्हें समय प्राप्त हुआ, वो उसके प्रमाण हैं। लेकिन जिन्होंने इस राहु से डर गए हैं, समझिए कि आज अपने जीवन में वो तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। राहु कौन है? समझिए इसको कि यदि राहु एक छाया ग्रह होता और साथ में उसके बाद भी आप ये समझिए छाया होता तो आपके जीवन को प्रभावित कैसे करता। क्यों कहा जाता कि गुरु और राहु का एक संग में बैठना गुरु चांडाल नाम का योग दे देता है? इसका मतलब गुरु देवता तो भाई यहीं चल रहे हैं। गुरु और राहु के संयोग से अभी का वर्तमान जो समय है, 21 अप्रैल से गुरु देवता भी राहु के संग में आ गए हैं। एक चांडाल गुरु चांडाल योग को आपने देखा, कितनी बड़ी इस बात को लेकर के एक बात बनी हुई है समाचार पत्रों में और कई जगहों पर आपने देखा होगा, कई यूट्यूब चैनलों में आपने देखा होगा कि गुरु चांडाल योग जब से प्रभावी हुआ हमारा जीवन तबाह हो गया, खराब हो गया। क्या ये सत्य था? राहु तो एक छाया है, गुरु के संग अभी वर्तमान में यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं। राहु जब गुरु के संग में होते हैं तो एक गुरु चांडाल योग जब आपके बना दिए आपके पंचम भाव पर, इसका मतलब साफ साफ हो गया। तो गुरु कौन है? तो गुरु है ज्ञान। माना क्या जाता है, देखिएगा ध्यान से, कि गुरु को ज्ञान माना जाता है और राहु को माना जाता है गंदा, अर्थात ज्ञान को गंदा कर दिया राहु ने। लेकिन दूसरी तरफ आप इसके पक्ष को देखिए तो गुरु हमारे ज्ञान है और राहु उसमें बढ़ोतरी है। मतलब ज्ञान की बढ़ोतरी आपके अंदर नहीं हुई क्या? आप स्वतः विचार कीजिए। पिछले 16.5 महीने से माना की तकलीफ हमारे साथ है, लेकिन एक ऐसा संकल्प हमें दे दिया, एक ऐसा ज्ञान हमें दे दिया, एक ऐसा नॉलेज हमें दे दिया, क्योंकि राहु नॉलेज है कि सदैव के लिए वो आपके जीवन का ये जो 16.5 महीना है, अभी जो 1.5 महीना बचा है, 18 महीने आपके जीवन के स्वर्णिम समय नहीं होंगे तो कहिएगा। बात यहां पर सिर्फ समाप्त नहीं होती। राहु जब गुरु के संग में चांडाल नाम का योग बनाया है, मतलब ये आप किस भाव पर है? तो पंचम भाव पर है। पंचम भाव को आप सब जानते हैं, यही तो हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, हमारा मतलब इस समय पर गुरु राहु के प्रभाव से आप देखिए कि कोई व्यक्ति यदि एक लाइन को 100 लाइन में परिवर्तित कर सकता है, वो आप हैं इस समय पर। इतना ज्ञान दे दिया आपको, और ये ज्ञान राहु ने ही आपको प्रदान किया। जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ी थी वहां वहां राहु ने तो आपको चुनौतियां दी थी कि भाई चुनौतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। लेकिन हम डर करके उस समय पर बैठ गए। 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि जब इसी नवम भाव पर पड़ी थी, उन्होंने तो चुनौतियां दी थी कि भाई अपने भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए तुम संघर्ष करो। लेकिन हमने उस बात को नहीं समझा और डर करके बैठ गए। राहु के नाम से ही भय व्याप्त हो गया है इस संसार में। राहु की दशा अंतरदशा जब आ जाती है, व्यक्ति के मन में भय आ जाता है कि ये राहु तो बस हमारा जीवन पे खराब कर देगा। लेकिन जिसने राहु को समझ लिया, वो उसका जीवन इस दुनिया में कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। वो शीर्ष पद पर एक दिन जरूर आसीन होता है। राहु पंचम पर आए हैं, भाग्य को प्रगति करने के लिए अभी भी समय है आपके पास। और अभी भी यदि इस राहु को आपने समझ लिया, जान लिया, तो बढ़ जाएंगे। दूसरी ओर राहु को माना जाता है राक्षस। सुना होगा आपने, बाकी सभी ग्रह देवताओं में माने जाते हैं, राहु केतु महाराज को राक्षस माना गया है।
और भाई राक्षस तो ये हैं ही, दानव हैं ही, लेकिन क्या दानवों के पास वो सामर्थ्य नहीं जो देवताओं के पास है? और हम तो कहेंगे, प्रमाण को आप यदि विश्वास करेंगे तो भक्त प्रहलाद को देखिए आप, कि भक्त प्रहलाद क्या थे। एक 5 साल के बच्चे थे, वो भगत प्रहलाद वो बालक था, नारायण जिसने प्रकट किया। 5 साल की अवस्था में वही तो दानव थे ना भाई। भक्त प्रहलाद भी दानव थे, वो भी राक्षस कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नारायण को प्रसन्न किया था, अपनी भक्ति से प्रसन्न किया था। और भगवान नारायण को भी नरसिंह रूप धारण करके इस धराधाम पर, इस पृथ्वी लोक में आना पड़ा था। और कहां से उत्पन्न हुए थे? आप सब जानते हैं कि विश्वासम फलदायकम, इस प्रहलाद को वो आश्रय था, वो विश्वास था कि मेरे भगवान एक खंभे से प्रकट हो जाएंगे, और तभी भगवान नरसिंह का अवतार हो जाता है। वही विश्वास हमें रखना पड़ेगा, वही संकल्प हमारे मन में रखना पड़ेगा कि कोई ग्रह हमारे जीवन को खराब करने नहीं आते, प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आते हैं। हम जब इस ग्रहों को समझ जाते हैं तो ये मानिए कि बहुत कुछ हमने प्राप्त कर लिया। आपके ज्ञान में वृद्धि हुई कि नहीं हुई आप स्वयं देखिए। गुरु हमारा ज्ञान है, राहु हमारा इंटरनेट है। इस समय पर सबसे ज़्यादा आप इंटरनेट से जुड़ करके कार्य करेंगे। आप ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं ये भी क्या है? इंटरनेट का सहारा लिए हैं आप। अपने मोबाइल, जो जितने भी गैजेट्स इत्यादि हैं, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा आपकी ज्ञान की दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। आप आज लाभ लीजिए या कल लाभ लीजिए, वो आपके हाथ में है। अनेकों वीडियो आपने देखा होगा जिसमें इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा रहा है कि राहु देवता 30 अक्टूबर को जैसे ही आपके धनु राशि, धनु लगन के अनुसार पंचम भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, आपके दिन बन जाएंगे, पैसों की बारिश हो जाएगी और न जाने क्या क्या। परंतु क्या ये वास्तव में सत्य है? अरे भाई, राहु को यदि आपने नहीं समझा तो वो जहां जाएंगे उस भाव से संबंधित आपको पीड़ा ही देंगे। चतुर्थ में जाएंगे तो क्या कोई अच्छा करेंगे? ये जहां पर अभी विद्यमान है वो स्थान कौन सा है? ये स्थान हो गया स्वयं धर्म का स्थान माना गया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं का स्थान माना गया है। हमारा पंचम भाव जिस राशि पर ये बैठे हैं, 1 नंबर की राशि, ये स्वयं धर्म की राशि मानी गई है। 1, 5, 9 ये धर्म की राशि है। और दूसरी तरफ जब ये धर्म की राशि को छोड़ करके कहाँ चले गए? गुरु के राशि पर चले जाएंगे। ये स्थान मोक्ष की राशि मानी गई है। 12 नंबर जहाँ लिखा है मीन राशि, ये मोक्ष की राशि है। तो क्या राहु मोक्ष के कारक हैं? आप विचार कीजिए, राहु मोक्ष के कारक नहीं है। मोक्ष के कारक तो केतु देव महाराज हैं। तो भला यहाँ पर कैसे वो अच्छा प्रतिफल देंगे? हालांकि इसके लिए हमने अभी तक वीडियो लेकर के नहीं आया है कि राहु का क्या होगा जब ये मीन में आएंगे, अर्थात आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। हमें तो इस बात को ही आपको समझाना है, आपके मन में वो ज्योत जलाना है कि इस राहु को समझ करके आप अधिकाधिक अपने जीवन पर लाभ प्राप्त कर लीजिए। अभी भी समय है, 1.5 महीने का समय है। डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी भी कमज़ोर हो गई है। अभी तो बेचारे छोटे से बच्चे बने हुए हैं और धीरे धीरे मात्र 1 डिग्री में अभी चल रहे हैं। और 30 अक्टूबर का समय आएगा, बच्चे से और छोटे होते 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 ये आपको आपके जीवन में 18 साल के लिए आपके पंचम भाव को छोड़ जाएंगे। लेकिन क्या वो सदैव के लिए जाएंगे? नहीं, इनका प्रभाव आ जाएगा आपके चतुर्थ भाव पर। फिर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चतुर्थ भाव पर राहु जाएंगे तो हमारे पंचम भाव के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन उस समय पर भी देखिएगा, राहु को जब तक आपने नहीं समझा, नहीं जाना इनके प्रभाव को, तब वो जहां भी बैठेंगे, आपकी जन्म पत्रिका में बैठें, चाहे गोचर में बैठें या दशा अंतर्दशा में प्रभावित हों, तब हमें उसका अरिष्ट प्रभाव जरूर मिलेगा। लेकिन एक बार उनके प्रमाण को समझ गए, मान लो कि आपने उसे जीत लिया, उस राहु को। पंचम भाव पर आकर के आपके एजुकेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, एकादश भाव पर दृष्टि दे करके आपके लाभ को बढ़ाना चाह रहे हैं। वो रास्ता ढूंढिए कहां से मुझे लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ कोई ग्रह हमें अच्छा या बुरा प्रतिफल नहीं देते, सभी ग्रह हमारे कर्मों के अधीन होकर के फल प्रदान करते हैं। उस परमात्मा ने सबको एक डिपार्टमेंट दिया है कि हाँ भाई राहु तुम ये कार्य करना, शनि ये कार्य करना, गुरु ये कार्य करना। और जब उस बातों को हम समझ जाते हैं, उस बातों को हम जान जाते हैं, कैसे हमारे जीवन में लाभ और इनकम प्रभावी नहीं होंगे। राहु की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर ही पड़ रही है, लाभ तो बन करके ही रहेगा। अभी भी समय है, कैसे इस राहु को और अच्छा बनाया जा सके, इस पर आप जोर दीजिए। अभी 1.5 महीने का समय जो बचा हुआ है, इसके दरमियान आप क्या करेंगे? पंचम भाव पर राहु देव बैठे हुए हैं। जो विद्यार्थीगण है ना स्कूल में,
जो स्कूल पढ़ने जाते हैं जो विद्यार्थी, उनका मदद कीजिए। किसी प्रकार से उनकी कोई शिक्षा में आप मदद कर सकते हैं। कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके स्कूल जाने की व्यवस्था करा दीजिए। कोई अपनी फीस पटाने के काबिल नहीं है, वहाँ आप उसका कार्य कर दीजिए। ये 1.5 महीना भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो जाएगा, मानना पड़ेगा आपको। पंचम भाव हमारे एजुकेशन का होता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए आप व्यवस्था कीजिए। स्कूल से संबंधित कॉपी, पुस्तक, पेन जो आपसे बन पाता है उनको आप दान कीजिए, उनको आप गिफ्ट कीजिए। और दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वो हमारा दान होना चाहिए। और जब हम अपने दान का बखान करते हैं तब वो दान की जो उसके जो लाभ हैं वो हमको अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं, कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। गुप्त दान का बड़ा महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन संबंधित जो लोग हैं उनका आपको सपोर्ट करना है। यही स्थान आपके पंचम भाव का है, तो कोशिश कीजिए कि इस टाइम पर अपने इष्ट देवता से आप जुड़ जाइए। 1.5 महीने का भी समय बचा हुआ है। पंचम भाव हमारे इष्ट को प्रदर्शित करता है। जो आपके इष्ट देवता हैं उनसे जुड़ करके उनसे मनोरथ प्राप्ति के लिए कीजिए। ध्यान कीजिएगा, एक घड़ी आधो के पुण्य आप, तुलसी चर्चा राम के मिटाए कोटि अपराध। कितने भी बड़ी बाधाएं हमारे जीवन में, कोटि करोड़ों अपराध यदि हैं, तो वो हमारे इष्ट देवता जो हैं, वो हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके पास वो सामर्थ्य है कि हमारे जीवन की सारी विपत्तियों को वो दूर कर दे। सारे हमारे जो परमार्थ भी हमने किया है अपने जीवन में, उसका प्रतिफल भी हमें इसी दरमियान, इसी 1.5 महीने के दरमियान मिलेगा। उसके बाद भाई ये तो हमेशा के लिए 18 साल के लिए चले जाएंगे, फिर आप ढूंढते रहेंगे इस राहु को, तो पुनः फिर गोचर के दरमियान वो 18 साल बाद आपके पंचम भाव पर आएंगे। अभी ये सब कार्य कर लीजिए। जिनके संतान नहीं हो रहे हैं वो भी इस टाइम पर ध्यान कीजिएगा, या तो संतान से संबंधित कोई चिंताएं चल रही हैं वो भी ध्यान कीजिएगा। आप किसी बच्चे को इस समय पर दान पुण्य करने का कार्य कीजिए। स्कूल जा रहे हैं तो इसके स्कूल की व्यवस्था, और नहीं तो जो अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षित बनाने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर के शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य, क्योंकि पंचम भाव हमारा शिक्षा है, पंचम भाव हमारे इष्ट कृपा है। इनसे जुड़ करके इस राहु से, अभी जाते जाते राहु से बहुत कुछ ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि राहु जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं, तो आपके जीवन पर भी ये जाते जाते एक वरदान दे करके जाएंगे, एक आशीर्वाद दे करके जाएंगे, जो शायद आपके जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी का भरमार कर दे, आपके भाग्य की बढ़ोतरी कर दे, आपके इनकम को बढ़ा दे, और आपके स्वास्थ्य संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को लेते हुए, हरण करते हुए राहुदेव हमेशा के लिए 18 साल के लिए चले जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो, मेरे समझाने का प्रयास पसंद आया हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमारी जान है, अर्थात हमें वो मोटिवेशन देते हैं कि हाँ हमने अच्छा कार्य किया है और आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग ने उसे सराहा है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय राहुदेव।